दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार ये देखा जा सकता है कि बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट अजरबैजान। और ये क्यों नहीं, ये होना ही चाहिए, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारत पर जो हमले किए गए उसमें पाकिस्तानी सेना के पास चाइनीज माल था, तुर्की का माल था। मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो रॉकेट दागे गए, जो मिसाइलें छोड़ी गई, जो ड्रोन थे, वो सारे के सारे तुर्की और चाइना से थे। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को साथ देने की घोषणा भी कर दी, साथ ही साथ चाइना भी। अब रही बात चाइना की, तो अफसोस की बात यह है कि सालों से हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट चाइना या चाइना की प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, इस तरह की बातें तो करते हैं, पर आज भी हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट का धूम सेल होता है। अब भारत के किसी भी मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए, वहां पर आपको बहुत सारी चाइनीज आइटम है, चाइनीज प्रोडक्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पर अब वो वक्त आ चुका है जब हमें सच में, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, पर सच में चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। बॉयकॉट चाइना सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से या बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होगा। अब हम भारतीय बाजारों में घूमें तो अब हमें ये देखना है, समझना है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो कहीं चाइनीज तो नहीं। और बॉयकॉट चाइना के बाद बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान की बात करना भी बनता है, क्योंकि आज भारत में जितना बड़ा मार्केट है चाइना का, उतना ही बड़ा मार्केट तुर्की में है, अजरबैजान में है भारतीयों का। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम भारतीय साथ मिलकर बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान सोशल मीडिया से ऊपर लागू कर दे तो तुर्की और अजरबैजान को एक बड़ा झटका, एक बड़ा फटका लग सकता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के तनाव में खुलकर तुर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, और आज वो माहौल है कि भारत और तुर्की के बीच अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ना सिर्फ तुर्की की बात, अजरबैजान के साथ भी। तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा सालाना करीब 12 अरब डॉलर का ट्रेड है, और तुर्की के मामले में ये ट्रेड भारत के पक्ष में है। ये जो दो देश है, तुर्की और अजरबैजान, वहां पर भारतीय पर्यटकों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन सालाना बढ़ती गई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, पर यह सच है कि पिछले साल तुर्की और अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों के द्वारा उन देशों को मतलब 4000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। भारतीय पर्यटकों से ये दो देश 4000 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुके हैं। और आज जब सोशल मीडिया पर लगातार बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड हो रहा है, तो हमारे देश में जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां हैं, ट्रैवल वेबसाइट है, वो भी तुर्की और अजरबैजान की यात्रा न करने की बातें कर रही है। तो ट्रैवल वेबसाइट या ट्रैवल एजेंसियां अगर हमें इस तरह की सलाह दे रहे हैं, तो एक नागरिक के तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि हमें तुर्की और अजरबैजान दोनों का बॉयकॉट करना चाहिए। यहां तक कि पुणे के कारोबारियों ने भी बॉयकॉट तुर्की में साथ दिया है कि अब वहां से सेब नहीं खरीदे जाएंगे। इसके साथ साथ एक खबर गोवा से भी आई कि गोवा में गोवा विलास, उन्होंने भी यह फैसला लिया है कि गोवा में ठहरने के लिए किसी भी तरह की सुविधा तुर्की पर्यटकों को नहीं दी जाएगी। एक खबर उदयपुर से भी सामने आई कि उदयपुर में जो मार्बल ट्रेडर्स है, उनका भी ये कहना है कि अब तुर्की के साथ कोई भी बिजनेस नहीं होगा। बॉयकॉट तुर्की इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज वो वक्त है, आज वो समय है जब भारत में तुर्की की जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, वो बड़ी मात्रा में जगह बना रही है। तुर्की की स्किन केयर और पर्सनल केयर ब्रांड आज भारत में जगह बना रही है। बॉयकॉट तुर्की इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने आगे बात की कि भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में तुर्की जाते हैं। पिछले साल की बात करें तो करीब 2,75,000 मतलब 2.25 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए। तुर्की के लिए भारतीय पर्यटक बहुत अहम है, और आज तो ये ट्रेंड चल रहा है कि शादी के लिए भी भारतीय पर्यटकों में तुर्की सबसे बड़ा और फेवरेट डेस्टिनेशन है। और इन सारी चीजों से भारतीय पर्यटकों से तुर्की को बड़ा फायदा होता है, इसलिए बॉयकॉट तुर्की जरूरी है। और बॉयकॉट तुर्की के साथ बॉयकॉट अजरबैजान भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अजरबैजान ने भी खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। भारत बड़ी मात्रा में अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदता है। बात 2023 की करें तो अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने के मामले में भारत विश्व का
तीसरा बड़ा देश है। और जिस तरह से भारतीय पर्यटकों के द्वारा तुर्की को एक बड़ा फायदा होता है, कुछ इसी तरह अज़रबैजान को भी भारतीय पर्यटकों के द्वारा एक बड़ा और अहम फायदा होता है। अज़रबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए भी भारतीय पर्यटक काफी अहम है। हाल ही की बात करें तो अज़रबैजान में भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी उछाल आया है। साल 2023 की बात करें तो 1.17 लाख भारतीय पर्यटक जो अज़रबैजान घूमने गए थे, और ये संख्या बढ़कर 2024 में 2.43 लाख पहुंच गई है। मतलब आप सोचिए 2 गुनी संख्या ये बढ़ चुकी है सिर्फ 1 साल में। आज माहौल ये है कि अज़रबैजान की राजधानी के लिए भारत से 10 सीधी फ्लाइटें हैं हफ्ते में। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि रूस, तुर्की और ईरान के बाद अज़रबैजान जाने वाले जो पर्यटक हैं वो सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्यटकों में जो अज़रबैजान जाते हैं उनमें भारतीयों की संख्या 4थे नंबर पर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही बॉयकॉट तुर्की की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी कि तुर्की गवर्नमेंट में भूचाल आ गया। तुर्की सरकार ने, तुर्की गवर्नमेंट ने तुरंत ये बयान दिया कि यहाँ पर भारतीय पर्यटक आना बंद ना करें, यहाँ उनको किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं होगी। पर आज जब पूरी दुनिया के सामने ये खुलासा हो चुका है, ये बात सामने आ चुकी है कि तुर्की, अज़रबैजान और चाइना पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम मार्केट में कहीं जाए और हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट तुर्की की है, ये प्रोडक्ट चाइना की है, तो हमें बिना संकोच किए उसका बॉयकॉट करना चाहिए। कोई चीज़ के बगैर हमें चलाना भी पड़े तो हमें चला लेना चाहिए, पर एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हमें बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट अज़रबैजान में साथ देना चाहिए। देश और दुनिया में बहुत सारी जगह है घूमने फिरने के लिए। हमें तुर्की क्यों जाना है, हमें अज़रबैजान क्यों जाना है? और जब से बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अज़रबैजान की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है तो हमारे देश की ट्रैवल एजेंसियाँ लगातार ये कह रही है कि आप ग्रीस जाइए, और देशों की बातें वो लोग रख रहे हैं। तो मैंने कहा आगे कि हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारी जगह हैं। तो कुछ वक्त पहले जो ट्रेंड चला था बॉयकॉट मालदीव, आज वो लाइन पे आ चुका है। तो इसी तरह हमें बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट अज़रबैजान में देश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते साथ देना चाहिए और इन पाकिस्तान प्रेमियों को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।